दो या अधिक लोग अपने रिश्ते में कमी देखते हैं तो एक दूसरे के लिए दरवाजा बंद कर रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। बहुत बार ये किसी छोटी सी बात से हो जाता है और फिर बरसों निकल जाते हैं कि कौन पहल करे और अपने दिल का द्वार खोलकर वापस आगे बढ़े। इसी तरह हम आपस में ही नहीं बल्कि परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जब तक मन से ये भारी पत्थर का बोझ नहीं हटाया जाता, आशीष के स्थान में कोई प्रवेश कैसे पा सकता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलेनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि जाकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा पत्थर था। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले इतना डर क्यों जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वादा है कि वो सदा हमारे साथ हैं। अब्राहम को उत्पत्ति 12 में परमेश्वर पहली ही आयत में आज्ञा देते हैं कि ये जगह छोड़, अपने पुरखों की जगह छोड़ और उस जगह पर जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हमारी भलाई के लिए और इसलिए कि हम अपने डर पर जय पालें। परमेश्वर अपनी पूरी प्लान हमारे ऊपर जाहिर नहीं करते हैं एक ही बारी में। और ये जिस प्रकार अनियन प्याज को छीलते हैं लेयर बाय लेयर, उसी प्रकार ये होता है। परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, उन्हें आशीष दी, हर चीज पर अधिकार दे दिया। लेकिन एजेकियल नबी की पुस्तक 28:13 में जो लिखा है कि वहां पर शैतान भी था, उन्हें नहीं बताया जाता है। इसलिए नहीं है कि परमेश्वर को शक होता है किसी इंसान के कैपेबिलिटी के ऊपर जो उन्होंने उसे दी है कि वो काम कर सकता है नहीं कर सकता है, बल्कि इसलिए है कि हमें एनकरेज किया जाए कि हम विश्वास में आगे बढ़ सकें, काम शुरू कर सकें। नहीं तो हम रुके ही रहते हैं और काम शुरू ही नहीं करते। उत्पत्ति 15वां अध्याय 4 से 6 आयत में अब्राहम को परमेश्वर रात में आकाश में तारे दिखा देते हैं, उसे वायदा करते हैं इतने तेरे वंशज होंगे। उसका उस समय अभी कोई बच्चा नहीं है और फिर उसे यह वायदा मिलता है कि कनान की धरती जिस पर अनेक लोग रहते हैं वो तुम्हें दी जाएगी और वो उसके जो मृत्यु के बाद उसके वंशज पाते हैं। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, उसे धर्मी माना जाता है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 10 से 12वीं आयत में मूसा को यहूदी लोग सबसे महान नबी मानते हैं क्योंकि परमेश्वर उससे आमने सामने बात करते थे और परमेश्वर ने उसे भेज दिया इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ा कर लाने के लिए। और ये उसने चिन्ह चमत्कार, बलवंत हाथ और बड़े भय के काम करके दिखाया, उसके द्वारा लेके आता है। माइटी पावर। निर्गमन 3 अध्याय 11वीं आयत से लेके 4 अध्याय 10वीं आयत तक। मूसा जाना नहीं चाहता था पहले कि छुड़ाने के लिए इजरायलियों को, वो अनगिनत तरह के सवाल खड़े कर देता है। पहला तो 3 अध्याय 11वीं आयत में कहता है मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं, और फिर कहता है लोग मेरा यकीन क्यों करेंगे। आखिर में 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में वो कह देता है मैं बोलने में निपुण नहीं, और 13वीं आयत में कह देता है ये प्रभु कृपा करके किसी और को भेज दो, मैंने नहीं जाना। परमेश्वर को इस पर गुस्सा आता है और उसे वो कहते हैं हारून जो तेरा भाई है वो तेरे साथ काम करेगा। ये माना जाता है कि परमेश्वर मूसा को प्रॉफिट और प्रीस्ट, याजक और नबी के दोनों ऑफिस उसके घराने को देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मूसा नहीं मानता है तो हारून के घराने को याजक, महायाजक का आशीष मिल जाती है और उसकी जनरेशन तक चलता है। मूसा के घराने में मूसा के बाद इस प्रकार की कोई चीज नहीं जाती है। लेकिन मूसा रिलक्टेंट क्यों था? 40 साल तक वो मिडियान में जेथरो जो प्रीस्ट है, याजक है वहां का, उसके साथ है।
तो हर रोज उसे बातें होती होंगी उससे। और मूसा सीखता है कि इंसान की फितरत क्या है, कि हर तरह का कंट्रोल वो नहीं चाहते। निर्गमन 3 अध्याय 8वीं आयत में इजरायली लोगों को मिस्र की दास्ता से बाहर आने के बाद में उन्हें वो दूध मधु वाली जो जगह है, कनान की धरती, उसमें उन्हें लेके जाना है जहां पर काफी लोग हैं। दशरथ माझी एक लैंडलेस लेबरर था बिहार में, जिसे माउंटेन मैन कहा जाता है। उसकी पत्नी को बीमारी होती है और उसे शहर ले जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके गांव और जहां पर डॉक्टर है उसके बीच में एक पहाड़ी है 300 फुट ऊंची। वो अकेला लग जाता है एक हैमर और चीजर लेकर। 22 साल तक वो लगा रहता है इस पहाड़ी को काटने के लिए, ताकि उसके गांव वालों को रास्ता मिल जाए बीच में से, और वो बना देता है। पहले लोग उस पर हंसे होंगे, लेकिन वो रास्ता बना देता है। कोई भी चैलेंज जो हम देखते हैं, पहले जो हमें मिलता है, पहले हमें बहुत बड़ा पहाड़ ही लगता है। जब उस पहाड़ को हम आहिस्ता आहिस्ता काटने लग जाते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। यहोशू 1 अध्याय 3 आयत में परमेश्वर ने यहोशू को मूसा का उत्तराधिकारी चुना, लेकिन उसने सब कुछ देखा था जो मूसा ने लोगों के अविश्वास के कारण सहा था। परमेश्वर का वायदा उसके लिए था कि जहां तू पैर रखेगा, जिस जगह पर, वो धरती मैंने तुझे दे दी। उसे परमेश्वर, मूसा और इजरायली लोग बार बार कहते हैं डर मत। यहोशू 5वां अध्याय 7 से 9वीं आयत में इजरायली लोग जब बाढ़ में आई हुई यरदन नदी को पार करते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पानी रोक दिया था, तो दूसरी तरफ जाने के बाद में यहोशू सबका खतना कर देता है, क्योंकि उनके पहले खतना नहीं हुआ है। और यहां पर फिर यहोशू को परमेश्वर कहते हैं कि जो नामधराई, जो रिप्रोच तुम्हारी मिस्र में हुई थी, आज मैंने हटा दी है। वो उस समय वो फ्री हो जाते हैं उस दास्ता की मेंटालिटी से। जब हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने काफी रुकावटें होती हैं, और उनमें सबसे पहला है डर। सबसे पहला डर है कि आगे क्या होगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। अब्राहम को आज्ञा मिलती है उस जगह पर जाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा बाद में। उसने भी ये सोचा होगा कहां जाना है, लेकिन वो चल देता है। दूसरा है कि लोग क्या कहेंगे। उत्पत्ति 6 की 12 से 17वीं आयत में परमेश्वर नूह को चुनते हैं, उसके परिवार को चुनते हैं कि वो आर्क बनाए, वो जहाज बनाए, जो कि समुद्र से कहीं दूर है। उस समय तक बारिश कभी नहीं हुई थी धरती के ऊपर। उत्पत्ति 2 की 5-6 आयत में है कि परमेश्वर जो धुंध उड़ती थी उससे वहां पानी देते थे धरती के पेड़ पौधों को। नूह 40 से 75 साल, एग्जैक्ट पता नहीं है, 40 से 75 साल का लगा रहता है उस शिप को बनाने के लिए, लेकिन वो लगा रहता है, बनाता है। तीसरा क्या है? फेलियर का डर, कि कहीं फेल ना हो जाए। मूसा बार बार अनेक बहाने लगाता है कि मैं नहीं जाना चाहता मिस्र में। चौथा है रिटेलिएशन, कि जो हमारे खिलाफ है वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। और यही कारण था कि चेले गेत्समनी पार्क से सिर्फ यूहन्ना रसूल रह जाते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। यूहन्ना 11 की 16वीं आयत में जो ये चेलों का इस प्रकार का रिएक्शन था वो अजब है, क्योंकि 11वें अध्याय में प्रभु यीशु वापस आते हैं यरूशलेम की तरफ और लाजरस को जिंदा करते हैं, और उससे चेले कहते हैं कि वहां पर तो आपको मारना चाहते हैं लोग। थोमा जो है वो कह देता है बाकी चेलों को, चलो हम भी चलते हैं इनके साथ मरने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इन्हें मार देंगे, तैयार है वो उसके साथ मरने के लिए। 5वां है प्राइड, ये भी हमें रोकता है, क्योंकि अगर हम कुछ काम शुरू करेंगे, बहुत ये सोचते हैं अरे ये काम मैं करूंगा, ये मेरे लायक काम नहीं है ये। और याकूब 5 की 16वीं आयत में याकूब कहते हैं अपने पापों का अंगीकार करो एक दूसरे के सामने। हम नहीं करना चाहते कि हमारे बारे में लोग जानेंगे तो क्या होगा।
हम किसी की सहायता भी नहीं मांगना चाहते प्रार्थना के लिए, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो परेशानी होगी। छठा है, जो पुरानी ट्रेडिशन है जो हमें मिली है उसको नहीं तोड़ना चाहते। बहुत लोग हैं जो कन्विंस्ड हैं कि जो प्रभु यीशु का ये छुटकारे का गॉस्पल है, इंजील है, ये सच्ची है, लेकिन वो डरते हैं कि जो पुराने माता पिता से जो वंशों से चली आ रही रीति है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, इसलिए भी हम नहीं चलना चाहते। निर्गमन 32 का 16वीं आयत में 10 आज्ञाएं दी जाती हैं जो कि पत्थर के ऊपर लिखी गई हैं, और ये माना जाता है परमेश्वर ने उन तख्तियों के ऊपर अपने हाथ से लिखा। यहूदी रब्बी जो इब्रानी भाषा का शब्द है खरूट, जिसका मतलब है वो एंग्रेव करना, लिखना, उसे कहते हैं इसे खरूट पढ़ दो, CHEIRUT। खरूट का मतलब है आजादी। वो कहते हैं एंग्रेव की बजाय से आजादी पढ़ दो। निर्गमन 8वां अध्याय 1 आयत में परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि जा फिरौन को बोल दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी आराधना करें। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें आजादी मिलती है। जिन बंधनों से हम फंसे हुए थे, दास्ता का बंधन, नौकरी ना मिलना, बुरे रिश्ते, ये सब से हमें छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसमें परमेश्वर का मकसद है कि हम उनकी आराधना करें। इसके बाद में सब ये जानते हैं, लेकिन आम लोग सब चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएं, परमेश्वर से भी आजादी में रहें और अपने कामों में लगे रहें फिर दोबारा। और यही एक पत्थर है जिसे हम अपने जीवन से हटाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जिस गुलामी में हम थे उससे हम निकल जाएं, जिस कैद में हम हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं उनसे निकल जाएं हम, और फिर किसी और बंधन में बन जाएं। डर में रहते हैं कि दूसरी तरफ क्या होगा। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो विश्वास करते हैं कि जो लोग किडनैप किए जाते हैं, जिनका अपहरण किया जाता है, कुछ समय के बाद में वो अपनी परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और कुछ समय के बाद तो वो जो उन्हें किडनैप करके लेके गया है उससे छुटकारा भी नहीं पाना चाहते, वहीं रहते हैं, रहना चाहते हैं। प्रेरितों की पुस्तक एक्ट्स 12 अध्याय 10वीं आयत में पतरस रसूल को चेन से स्वर्गदूत छुड़ा लेता है उस कैद में से जहां उन्हें डाला गया है, और फिर दरवाजे लोहे के अपने आप खुल जाते हैं। आखिरी दरवाजा खुलता है वो दरवाजा जो कि शहर की तरफ जाता है। परमेश्वर का अभी भी काम उसके लिए शहर में है, उसे वो बाहर की तरफ नहीं भेजते हैं, उसे शहर में जाना है। और उसकी जो आजादी है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए है, अपने लिए नहीं है। और जो इस प्रकार परमेश्वर के अधीनगी में आ जाता है, सही मायने में वो आजाद होता है अपने बंधनों से, हर तरह की कैद से फिर वो आजाद हो जाता है। जब हम किसी अनजान काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो डर कुछ हद तक स्वाभाविक है, और बहुत बार हम इसी में ही फंसे रहते हैं। इस पत्थर को हम अपने जीवन से कैसे हटा सकते हैं? निकोडेमस फरीसी है और यहूदी काउंसिल सनहेड्रिन का मेंबर है, और वो ये डरता है कि अगर मैं प्रभु यीशु से मिलूंगा तो लोग मेरे ऊपर क्या बात करेंगे, और वो उनसे रात को मिलने आता है। लेकिन बाद में उनकी बातें सुनने के बाद उसका विश्वास बढ़ता जाता है, और आखिर में यूसुफ अरिमथिया का है जो प्रभु यीशु को कब्र में बरियल के लिए लेके जाता है, वो उसके साथ मिल जाता है वो। और हम देखते हैं पतरस रसूल हर चैलेंज को देखने के लिए तैयार थे, हर वक्त तैयार रहते हैं वो। मत्ती 14 की 28 से 31वीं आयत में प्रभु यीशु चेलों को देखते हैं कि वो सारी रात आगे से जो तूफान चल रहा है उससे जूझ रहे हैं, किश्ती अभी बीच में फंसी हुई है, और फिर तीसरे पहर में रात के प्रभु यीशु पानी पर चलकर आ जाते हैं। पतरस रसूल उनसे कहते हैं, प्रभु अगर आप हो तो फिर मुझे आज्ञा दो कि मैं भी पानी पर आ जाऊं, और फिर वो पानी पर चल देते हैं। मार्कुस 16 की पहली 4 आयत अगर हम देखें, इतवार ईस्टर का जो दिन है, उस दिन सवेरे मैरी मैगदलीन उसके साथ में और औरतें हैं, उनको लेकर
प्रभु यीशु के शरीर को वो अनॉइंट करना चाहती हैं, स्पाइसेस और सब कुछ लेके जा रही हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा। वहां पर रोमी सैनिक भी हैं, लेकिन जब वहां पहुंचकर जाके देखती हैं वो, तो पत्थर हटा हुआ है। यूहन्ना 20 की 11 से 18वीं आयत में मेरी मैगडलीन ही एक है जो वहां पर रुकी रहती है कब्र के ऊपर। पतरस और यूहन्ना आते हैं, वापस चले जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं, वो वहीं रहती है और फिर उसे आशीष मिलती है। पहला इंसान है जिसे जीने के बाद में, जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मिलते हैं। उस सुबह सवेरे निकल जाती है, पत्थर है उसकी चिंता नहीं करती, फिर भी वो निकल जाती है, और रोमी सोल्जर हैं उनकी चिंता नहीं है। प्रभु यीशु जो लॉज ऑफ नेचर है वो उन्हें जानते हैं, उन्होंने तो सब कुछ बनाया है, फिर भी वो पतरस रसूल को कह देते हैं कि किश्ती की सुरक्षा से निकलकर तूफान भरे समुद्र पर आ जा, चल पानी के ऊपर। किश्ती के अंदर बाकी सारे चेले थे, उन्हें भी सब कुछ पता था, लेकिन किसी ने ना उन्हें रोका, ना किसी और ने वॉलंटियर किया। वो जानते थे प्रभु यीशु के परमेश्वर होने के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, कि उनके अधीनगी में है सब कुछ। जो भी चमत्कार वचन में लिखे गए हैं, चाहे वो नबियों के द्वारा किए गए, चाहे प्रभु यीशु द्वारा किए गए, चाहे परमेश्वर के कहने पर किसी भी तरह से हुए, वो इसलिए लिखे गए हैं कि हम परमेश्वर के बारे में जानें और विश्वास में बढ़ें। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 9वीं से 10वीं आयत में एलीशा नबी अपना जो उनके मेंटोर हैं एलिया नबी, उनसे मांगते हैं जब उन्हें उठाया जाना है। वो कहते हैं कि आपसे दुगना मस्सा मुझे आत्मा का दे दो। और जब आग के उस चैरियट ऑफ फायर से जो उसकी शॉल, उसका मेंटोर नीचे गिरता है, उसे उठा लेते हैं। उसके मन में कभी भी ये शक नहीं आया कि जो मैंने मांगा था वो मिला है या नहीं मिला है, और उसके अनुसार वो काम करने लग जाते हैं, उसके अनुसार चलने लग जाते हैं। मार्कुस 5वां अध्याय 22 से 42वीं आयत में अगर हम देखें, जैरुस है वो भी लीडर है सिनेगॉग का, और वो प्रभु यीशु को ढूंढता है, और वो चाहता है कि वो आकर उनकी बेटी को चंगाई दें, और वो विनती करता है 23वीं आयत में। 25 से 34वीं आयत में इससे आगे कहीं बढ़ सके, वहां पर वो औरत आ जाती है जिसका 12 साल से लहू बहने की परेशानी है। अगर हम अपने आप को जैरुस की परिस्थिति में डालें, उसके मन में क्या चल रहा होगा? वो चाहता है जल्दी चलो प्रभु, कहां ये हो गया, ठीक है चंगाई इसको मिल गई, छोड़ दो। प्रभु यीशु रुक जाते हैं, उसे पूछते हैं, उसे आशीष देते हैं। 35-36 आयत में अब जैरुस को संदेश आ जाता है उसके घर से कि गुरु को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बेटी तो मर गई। अब जैरुस के मुंह से शायद यही निकल गया होगा, प्रभु देखा वही हो गया ना जिसका मुझे डर था। प्रभु यीशु उससे कहते हैं डर मत, सिर्फ विश्वास कर। जो बीमार औरत थी 12 साल वाली, वो विश्वास में ही बढ़ती है आगे, भीड़ भड़के में सब में चली जाती है, कमजोर है वो। उसके जो अविश्वास का पत्थर है, जो पुराने फेलियर थे उसके, सब डॉक्टरों के पास चली गई, सब धन दौलत उसका खत्म हो गया, वो सब को छोड़ देती है, हटा देती है, विश्वास में बढ़ती है इस बात में अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी, और पाती है वो। 37 से 40वीं आयत तक प्रभु यीशु अब चलते हैं जैरुस के घर में, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा किसी और को साथ आने नहीं देते हैं। फिर उनके घर में पहुंचकर बच्चे की माता और पिता को लेकर उसके कमरे में जाते हैं और किसी को नहीं जाने देते हैं। हमारा विश्वास जो हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो हमें अपनी बातों के द्वारा आगे बढ़ने से रोकते हैं। यूहन्ना 11 की 39 से 40वीं आयत में मार्था को कहा जाता है ये पत्थर हटा दे जो लाजरस की कब्र के ऊपर है, हटाओ इसको।
लेकिन वो रिलक्टेंट है, वो नेचर के लॉस को देख रही है। वो कहती प्रभु 4 दिन हो गए, अभी तो इसमें से दुर्गंध आ गई होगी। हबक्कुक 2 अध्याय 4 आयत में वो कहते हैं धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहता है। यही उसके जीवन का जीने का तरीका है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 21 से 22 आयत में परमेश्वर का धर्मीपन प्रभु यीशु में ज़ाहिर होता है, और ये उन सब के ऊपर आ जाता है जो उन पर विश्वास करते हैं। 2 राजा 4 अध्याय पहली 7 आयत में एक विधवा है जो एलीशा नबी के जो चेले जो स्टूडेंट हैं उसकी विधवा है। कर्जे के कारण वो आती है। एलीशा नबी उसे कहते हैं जितने तेरे पास बड़े बड़े बर्तन मिल सकते हैं वो इकट्ठे कर ले, क्योंकि उसके पास एक तेल की कुप्पी है। माना जाता है वो तेल जो आशीष वाला तेल है, जो आराधना में वहां चढ़ाया जाता है, वो बहुत महंगा तेल है, वो है उसके पास, नॉर्मल कुकिंग ऑयल नहीं है। तो वो लेती है ऐसा बर्तन, दरवाजा बंद करती है और तेल डालने लग जाती है, और वो सब बर्तन भर जाते हैं, तेल चलता ही रहता है। जब बर्तन भर जाते हैं तब तेल गिरना बंद होता है। वो छोटी कुप्पी से वो भी शक कर सकती थी और फंसी रहती। 2 राजा 5 अध्याय 10 से 14 आयत में नामन है सीरियन आर्मी का कमांडर, और उसे भेजा जाता है एलीशा नबी के पास। एलीशा नबी उसे कहते हैं यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा तो ठीक हो जाएगा। वो क्रोधित हो जाता है कि इस गंदी सी नदी में मैं नहाऊंगा, हमारे वहां पर कितनी अच्छी नदियां हैं। लेकिन उसका एक नौकर उसे कह देता है कि अगर परमेश्वर के दास ने तुम्हें कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए कहा होता तो क्या फिर आप ना करते? और वो मान लेता है और डुबकी लगाता है। हर बार डुबकी लगाने के बाद में वो देख रहा होगा, पूछ रहा होगा हाँ हुआ ठीक, 7वीं बार ठीक हो जाता है। हमारा अहंकार, अविश्वास या डर कि ये जो मेरे साथ हैं ये क्या कहेंगे, कमांडर है ये नदी में नहा रहा, हमें विश्वास करने से रोक देते हैं। और जो हमारे मन के ऊपर वो पत्थर है अविश्वास का, हम उसे दूर नहीं करते। प्रभु यीशु कहते मैं खटखटाता हूं द्वार, हम द्वार ही नहीं खोलना चाहते। जो आशीषें वो देना चाहते हैं हम उन्हें लेने से वंचित हो जाते हैं। हमें तूफान की तरफ नहीं देखना है, प्रभु यीशु की तरफ देखना है, क्योंकि वही है एक जो हमारे जीवन के हर तूफान को शांत कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, बस हमें उसको पकड़ना है और उसमें बने रहना है। प्रार्थना द्वारा आशीष मांगने के बाद हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम उत्तर पा सकें? दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 21 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा है दानियल। स्वर्गदूत गब्राएल वहां आ जाता है, उसे बताता है कि जिस दिन तूने अपनी प्रार्थना शुरू की थी उसी दिन आज्ञा निकल गई थी, परमेश्वर ने उसी दिन उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन दानियल प्रार्थना करना, अपने और अपने पुरखों के लोगों के पापों को अंगीकार करने से रुकता नहीं है। बहुत कारण है जिनके कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में रुकावट हो सकती है, और एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि हम उसका उत्तर पाने के लिए भी तैयार ना हो। हम ये भूल जाते हैं कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में शनिवार भी है। शनिवार के दिन जो यहूदी एल्डर हैं, जो महायाजक वो सब थे, उन्होंने गार्ड लगा दिए थे कब्र के ऊपर ताकि कहीं जी उठना संभव ना हो जाए। जो विश्वासी हैं, डिसाइपल्स हैं, वो डर से छुपे हुए हैं। दोनों प्रार्थना कर रहे थे कि किसकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है। शबत का दिन है, उत्तर मिलता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जो डिसाइपल्स, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। हम जब ये बात प्रार्थना कर देते हैं तो ये नहीं कि हम रुक जाएं, हम विश्वास में प्रार्थना करते रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं। जो भी उत्तर हो हम उसे पाते हैं एक विजन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। कोई प्रॉफिट आ जाता है, नबी, या कोई हमें ड्रीम आता है, किसी भी तरह से परमेश्वर हमें उत्तर दे सकते हैं। तैयार रहें उत्तर पाने के लिए। वो जो महीन आवाज है, स्टिल स्मॉल वॉइस, उसे सुनने के लिए तैयार रहें।
पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17-18 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो और उसका धन्यवाद करते रहो। हम बहुत कॉल्स हमें मिलती हैं जो लोग कहते हैं कि मैं तो रोज चर्च, मैं हर संडे को चर्च जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, उत्तर तो मुझे मिला नहीं। परमेश्वर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैंने प्रार्थना की तो मुझे उत्तर देना है उन्हें, और उत्तर भी वो देना जो मैं चाहता हूं। ये उनकी इच्छा है, उनका अनुग्रह है, उनका दया है। परमेश्वर सदा से परफेक्ट हैं हर तरह से। हम उनकी महिमा में कुछ जोड़ते नहीं अपनी प्रार्थना के द्वारा। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 2 आयत में हम एक रेस दौड़ रहे हैं इस दुनिया में, इस जीवन के द्वारा एक दौड़ में हैं, और इसको दौड़ने का तरीका यही है कि हम धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जब हम प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं, जिस प्रकार स्टार्स हैं, तारों की तरफ देखते हैं, तो हमें बहुत दूर छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं तो वो बड़े, उनका सही आकार दिखता है। प्रभु यीशु को जब हम आत्मिक टेलीस्कोप से देखते हैं तो उनका बल, उनका अधिकार, उनका प्यार, अनुग्रह हमारी समझ से बाहर हो जाता है, इतना बड़ा है। लेकिन जब हम अपने सामने जो पहाड़ खड़ा है, जो हमारे रास्ते को रोक रहा है, उसे प्रभु यीशु की तरफ से देखते हैं तो एक रेत के कण की तरह बन जाता है वो। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हर जन को कंपैरिजन करने का ये अधिकार दिया है कि वो माने या ना माने। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक, फिर जो मानता है वो और जो नहीं मानता उनकी तुलना की गई है। वो लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोटशाही भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर ने हर जन को फ्री विल दी है किस रास्ते पर हमें चलना है। हम चाहे जो हमने अपनी कैद बनाई उसके पीछे छुपे रहें, जहां शैतान हमें रोकना चाहता है, आइसोलेशन में, अकेलेपन में, या फिर हम अपनी सेल्फ डिपेंडेंस छोड़कर पत्थर हटाएं अविश्वास का और बढ़ जाएं प्रभु यीशु की तरफ और जो नया जीवन देना चाहते हैं उसे पा लें। इच्छा हमारी है, चॉइस हमारी है, हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं जो सब आशीषें पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, अनंत काल का जीवन उनके साथ पा लेते हैं। रुके रहते हैं तो नरक का द्वार तो खुला ही है यहां से जाने के बाद में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका हर आशीष के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे भीतर हैं, हमारे गाइड, हमारे टीचर, हमें बल देने वाले, आत्म संयम से भरने वाले। आशीष दीजिए कि हम विश्वास में बने रहें और फिर हम प्रभु यीशु की तरफ ताकें और जो आप रास्ता दिखाते हैं उस पर चलें, ताकि हम उस भ्रम में, डर में छुपे हुए ना बैठे रहें, बल्कि हम पानी पर चलने वाले, आशीषें पाने वाले लोग बने। पिता परमेश्वर, सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ईस्टर की सुबह हमें 2 तरह का जीवन मिलता है, एक इस धरती पर और एक इसके बाद, लेकिन दोनों को प्राप्त करने के लिए हमें अविश्वास का पत्थर हटाकर उस पर्दे को लांघना ही पड़ता है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब हमें भी उस अंधेरे की कैद से निकलकर आगे बढ़ना है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।